रतनपुर में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रीमा के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए, इसलिए रीमा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रीमा बड़ी शांत, सरल, सुंदर लड़की थी, मगर उसकी चाची बड़ी चालाक और अच्छी नहीं थी। रीमा की चाची रीमा से घर का काम करके लेती थी, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, और इतना सब करके भी रीमा को उसकी चाची बासी खाना देती थी। रीमा सब कुछ बड़े प्यार से और शान से करती थी, मगर रीमा भगवान शिव की असली भक्त थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी, इसलिए कुछ भी होता रीमा भगवान को अपना दुख बताती। रीमा की चाची को खुद को अमीर दिखाने का बहुत दिखावा करती थी। वो ज्यादा भाव खाती थी। वो अमीर औरत के साथ दोस्ती करती थी। उनके सामने खुद की कितनी अमीर है इसका दिखावा करती थी। एक दिन रीमा की चाची ने उसकी अमीर सहेली को घर पे बुलाया था और सहेली को बोला कि रीमा मेरी नौकरानी है। तभी रीमा की चाची उसको बुलाती है और उसको बहुत गुस्सा करती है। चाची, घर की सफाई हो गई है और कुछ करना है क्या? आप बोलिए, मैं करती हूँ, नहीं तो मैं अपने रूम में जाती हूँ। जब रीमा सबके सामने उसको चाची कहती है, उसको बहुत गंदा लगता है और सबको पता चलता है कि उसकी सहेली को भी पता चलता है कि ये इसकी भतीजी है, नौकरानी नहीं। सबको आश्चर्य लगता है ये देखकर कि चाची को गुस्सा आता है। रीमा को गुस्सा करती है। रीमा को सबके सामने होती है, तभी चाची और चाची सहेली को कहती है। जब चाची की सहेलियां घर पे जाती है, तभी उसकी चाची रीमा को गुस्सा करती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई बेकार लड़की? तूने सबके सामने बोला, मेरी सहेली के सामने तूने मुझे चाची क्यों बोला? कितना गलत किया तूने। हाँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या? सबके सामने मैं तेरी चाची नहीं, समझा? आगे से ये बात याद रखना। सबके सामने मुझे आगे से मैडम कहना, मैडम, चाची नहीं। बेचारी रीमा चाची के कहने पर बहुत रोती है। क्या करेगी, मगर रोती ही रहती है। फिर बेचारी रोते रोते सो जाती है। दूसरे दिन रीमा की चाची चाचा को सब कुछ बता देती कि रीमा ने कैसे मुझे सबके सामने चाची बोला। कितना पागल लड़की है, समझता नहीं क्या उसको। एक दिन रीमा घर का सब काम करके सो जाती है, तभी उसकी चाची आकर बोलती है, अरे हीरोइन, क्यों सो रही है? घर का काम कौन करेगा? हाँ, सुबह से सब काम किया है, कपड़े धोए हैं, खाना बनाया है और सब हुआ है, इसलिए सोई हूँ चाची। कुछ नहीं, और काम है बाकी। मार्केट में जाना, सब सामान लेकर आना, और सब काम है। आई हीरोइन सोने। तेरा बाप का घर है क्या? समझा नहीं क्या? जा बाजार से जाके सामान लेके आ। तो रीमा बेचारी मार्केट जाती है, सब सामान लाती है, घर आती है और सब घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती है। मगर सब में ना रीमा की कुछ बात अलग ही थी। वो भगवान शिव की भक्ति नित्य नियम से करती थी। एक दिन रीमा भगवान शिव के वहाँ गई, फिर रोने लगी अपने नसीब को लेके। वहाँ एक बाबा मिले और कहते हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ? पैदा हुई तब से माँ बाप गए और अभी चाचा चाची को मेरी तकलीफ होती है, और कितने दिन मुझे ये सहना होगा? मेरी उम्र की लड़कियाँ पढ़ाई करती है और मैं यहाँ घर का काम, कितना भी काम करूँ चाची को कुछ दया ही नहीं आती है। इतनी बुरी है क्या मैं? क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी क्या? ऐसी ही रहेगी क्या भगवान? मुझे नहीं रहना। अभी वहाँ एक साधु आते हैं और कहते हैं, बेटा, ऐसा मत कहो। भगवान ने ये ज़िंदगी दी है तो थोड़ी तकलीफ का सामना तो करना ही होगा, मगर ये तकलीफ के बाद ज़िंदगी सुधारती है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप का निधन हुआ है, वो उनकी ज़िंदगी थी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी क्यों है तुम कर रही हो? 1 महीने बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी बेटा, बदलेगी। एक दिन रीमा खाना बनाती है, तभी गैस जोर से जलता है। उसके कारण बेचारी डर जाती है और चिल्लाती है। तभी उसकी चाची उसको साथ देना चाहिए तो उसकी चाची
उसको ही चिल्लाती गुस्सा करती है, और जब वो चक्कर आके गिर जाती है तभी उसकी सहायता नहीं करती और भी उसको चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, पागल आग लड़की, लग गई, समझता नहीं क्या? चाची जल्दी क्या पूरे आओ, घर आग को लग जलाना गई, है मुझे क्या? डर लग रहा, कहाँ पे ध्यान चाची रहता जल्दी है? आओ। खुद भी जल जाती और घर को भी जलाती। खुद जलती तो जल जाती तो ठीक है, मगर घर को क्यों जलाना है? फिर चाचा डॉक्टर को बुलाते हैं और रीमा अपने रूम में आराम करती है और सो जाती है। अरे तुम्हें पता है क्या, तुम क्यों रीमा को इतना सताती हो, क्यों उसकी जान के पीछे हो? अरे तुम्हें पता है, कल मेरी वकील से बात हुई। मेरे भैया मतलब रीमा के पिताजी ने ना रीमा के नाम पे बहुत सारी जायदाद रख कर गए हैं। अभी रीमा का अगले महीने 18वां जन्मदिन है, तभी ये सब जायदाद उसके नाम पे हो जाएगी। हम लोग रीमा से दस्तखत करके लेते हैं और वो जायदाद हमारे नाम पर कर लेते हैं। इसलिए अभी से तुम रीमा से ना प्यार से रहना, समझना। अगर तुम ऐसा ही गुस्सा करोगे तो वो रीमा जायदाद पे दस्तखत नहीं करेगी। इसलिए आज मैं रीमा को डॉक्टर के पास लेके गया। दूसरे दिन रीमा खाना बनाने जाती है, तभी देखती तो क्या, वहाँ पे चाची पहले से ही खाना बना रही है। ये देखकर रीमा को आश्चर्य होता है। तभी चाची कहती है, अरे रीमा बेटा आ गई तू, अच्छा हुआ, मैंने तेरे लिए खाना बना है, ले 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 लो, खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, बेटा खाओ, खाना खाओ। फिर देखते देखते 1 महीना चला जाता है और रीमा का 18वां जन्मदिन आता है। जन्मदिन के दूसरे ही दिन रीमा के चाचा और चाची रीमा को जायदाद के कागज पे दस्तखत करने बोलते हैं। रीमा बेचारी दस्तखत कर देती है। दस्तखत करते ही चाचा चाची उसको घर से बाहर निकल देते हैं। अभी निकल जा इस घर से, इस घर से तेरा कुछ नहीं है, अभी ये हमारा हुआ है, समझा? तेरी शक्ल भी मत दिखा, पागल लड़की, भाग ऐसे बेवकूफ़ लड़की। फिर रीमा रोते रोते फिर से अपना भगवान शंकर की पिन के वहाँ आती है और रोती है, भगवान जी ये क्या हो गया, एक तो मेरा घर ही गया, मेरे माँ बाप भी नहीं है, जिनको मैंने अपना माँ पिताजी समझा वे मुझे घर से निकाल दिए, मेरे माँ पिताजी की आखिरी निशानी मेरी जायदाद वो भी चाचा चाची ने ले लिया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसा होगा मेरा भगवान जी। वहाँ पे शहर के बड़े अमीर व्यापारी शेठ रमेश जी आते हैं। वो रीमा की बातें सुनकर उसको कहते हैं, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हुआ, आप कौन हो, यहाँ कैसे आए? मैं शेठ रमेश जी, आपको रोते हुए देखा, आपकी बातें सुनी मैंने, आपके साथ बुरा हुआ, आप मेरे साथ आओ। फिर रीमा उनके घर में जाती है और कहती है, मैं यहाँ रहूँगी मगर ना घर का काम करूँगी, सब कुछ काम करूँगी, ऐसा मैं नहीं रह सकती, मुझे काम की आदत है, तो मैं काम करती रहेगी घर का, भले आपके घर में नौकर हो मगर मैं काम करूँगी। एक दिन रीमा सोई थी, तभी भगवान शंकर उसके सपने में आते और कहते हैं, बेटा रीमा मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें बोला था ना तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, देखा, और सब्र करो बेटा, तुम्हारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें मिलेगा बेटा। रीमा घर के साथ कॉलेज भी जाती थी, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी। एक दिन रीमा घर में ऐसा ही बैठी थी, तभी सेठ जी का लड़का सूरज आता है। सूरज अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है और अपने घर लौट के आता है। तभी रीमा और सूरज का आमना सामना होता है। आप कौन हो, कैसे आए घर में? एक मिनट, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं सेठ जी का बेटा सूरज हूँ, अभी जस्ट अमेरिका से आया हूँ पढ़ाई ख़त्म करके, मगर आप कौन है मेरे घर में, क्या कर रहे हो? इसी तरह रीमा और सूरज की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ जाती है और सूरज को रीमा के साथ प्यार हो जाता है, वो भी एकदम सच्चा वाला। पिताजी मुझे रीमा अच्छी लगती है, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, आपको बुरा लगेगा मगर ना रीमा जैसे अच्छी लड़की मुझे कहाँ भी नहीं मिलेगी। पिताजी मैं बाहर सब घूम के आया हूँ मगर इतनी अच्छी संस्कारी लड़की मुझे किधर भी नहीं मिलेगी पिताजी। पर तेरी पसंद अच्छी है, सच में रीमा बहुत अच्छी लड़की है,
वो हमारे घर को और तुम्हें भी अच्छा संभालेगी। मुझे पहले से ही पसंद थी, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा क्या ख्याल होगा। वो सच में तुमने मेरी दिल की बात की। यहाँ सूरज और रीमा की अच्छे से शादी हो जाती और चाचा चाची को उनके कर्मों का फल मिल जाते। एक दिन चाचा चाची का घर अचानक से पूरा जल जाता है और चाची बहुत रोती है। तभी भगवान शिव जी आके उनके कर्मों का हिसाब उन्हें बता देते हैं। ये क्या हुआ, हमारा घर जल गया, कैसा ये हो गया? हमने अभी तक किसी का पूरा भी नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है भगवान जी? झूठी औरत, हाँ, तुमने मेरी भक्त रीमा को कितना सताया है। बेचारी के माँ बाप नहीं थे, वो तुम्हें माँ बाप समझती थी और तुम लोगों ने क्या किया? उसको पूरा सताया, उससे घर का काम करा लेती थी, उसकी पढ़ाई भी रुकवा दी और उसको फंसा कर उसकी माँ बाप की अमानत खुद हड़प ली। यही तुम्हारे कर्मों का फल है, समझा? फिर चाचा जी को पता चलता है कि रीमा की शादी शहर के बड़े अमीर सेठ रमेश जी का बेटा सूरज के साथ हुई। तभी चाची वहां जाती है, चाचा भी जाते हैं और रीमा से माफ़ी मांगते हैं। फिर चाचा जी को पता चलता है कि रीमा की शादी शहर के बड़े अमीर सेठ रमेश जी का बेटा सूरज के साथ हुई। तभी चाची वहां जाती है, चाचा भी जाते हैं और रीमा से माफ़ी मांगते हैं।